बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तमाम तर मसाइल हल हो गए। सबसे पहले अपने भाइयों से दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। मैं बज़ात ख़ुद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो दरपेश मसाइल है उनमें सर पेरस मैं जो महसूस कर रहा हूँ उस सर पेरस फ़्लाइट का न होना, क्योंकि पेंडेमिक के बाद सर पेरस सबसे बड़ा मसला यही है। आप सब ओवरसीज़ का तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जब आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हो, जब आप यहाँ से सफ़र करते हो तो पाकिस्तान से सऊदी अरब हवाई सफ़र का टिकट 65,000 से लेके 70-80 हज़ार तक टिकट आपको मिल जाता था और इंतहाई से आप पाकिस्तान से सऊदी अरब का सफ़र करते थे। जबकि अब क्या हो रहा है, आपके इल्म में है, पाकिस्तान से दुबई और दुबई से सऊदी अरब, और सुनने में आया है कि 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक एक टिकट एक ओवरसीज़ को पड़ता है। अब ये भी गौर तलब है, जब आप यहाँ से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का टिकट ख़रीदते हो, उसके बाद आप सऊदी अरब जाते हो और वहाँ कपील और वहाँ इकामा और 2-4 चीज़ें और भी है जो आपके इल्म में है, मेरे इल्म में नहीं है। तो क्या आप इसके बावजूद वहाँ सऊदी अरब से कोई कैश अपने घर की तरफ भेज सकेंगे? मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि अब भी आप मुश्किलात में हो, आप तकलीफ़ में हो, आपके मसाइल मौजूद है। अगर आप मेरे साथ एग्री नहीं हो कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो फिर ये आपका अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन मैं आम आदमी की बात करता हूँ। जिस तरह मैं पाकिस्तान में आम आदमी की बात करता हूँ, मैं सऊदी अरब में भी आम आदमी की बात करता हूँ। जैसा कि हज पे लोग जाते थे, जब 1.5 लाख का 2 लाख का हज था, 2.5 लाख का हज था, तो बड़े करब से आम आदमी हज पे तशरीफ़ ले जाता था। और क्लास का आदमी जिसके लिए टिकट, जिसके लिए वहाँ अच्छा होटल, कोई इशू नहीं है, वो 10 लाख और 20 लाख और 30 लाख का भी हज कर सकता है। लेकिन आम आदमी तब भी मुश्किलात में था, आज भी मुश्किलात में है, बल्कि आज ज़्यादा मुश्किलात में है। ओवरसीज़ भाई, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। पहले जब आप वहाँ से रियाल भेजते थे, दरहम भेजते थे, तो यहाँ महंगाई नहीं थी, उस पे ठीक ठाक आपका घर चल जाता था। लेकिन यहाँ कमर तोड़ महंगाई ने आपके उस डॉलर और उस दिनार को कहीं का नहीं छोड़ा, और वो दिनार और रियाल अब वैसा ही नहीं है जैसा पहले था, क्योंकि पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई ने हलचल मचाई है। यकीन जानिए, जब मदरसे के तलबा गलियों में दरवाज़ों पर जाते थे तो लोग वहाँ उनको खाना देते थे, सुबह चाय देते थे। लेकिन आम आदमी उस कैटेगरी से निकल चुका है, आम आदमी उनको कुछ नहीं दे सकता है। अब ये देखना होगा कि ख़ास आदमी उनकी तादाद कितनी है, और वो क्या उतना तादाद उनका है जितना आम आदमी का है। इसीलिए मदरसे के तलबा वो शदीद मुश्किलात का वो भी शिकार है। लेकिन ये अहद हमें करना चाहिए कि मदरसे का तलबा जब गली आते हैं, बेशक हम आधा रोटी खाएंगे, हम आधा कप चाय पिएंगे, लेकिन उनको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। कोशिश हमारी यही होगी, अल्लाह ताला हम सबको साबित कदम रखे। अब मैं उस नुक्ते पे दोबारा आ रहा हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से पाकिस्तान बेहतरीन चल रहा था। उनके बदौलत पाकिस्तान में ज़बरदस्त एक माशी मूवमेंट चल रहा था, जो कि अब न होने की बराबर है। मैं अब उस नुक्ते पे आ रहा हूँ। कल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक वफ़द वफाकी वज़रा की तरफ गया था, और उनने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट के हवाले से उस पर उनने इत्मीनान का इज़हार किया था, और वफाकी वज़रा को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस्लामाबाद में मुबारकबाद दी, जिस पर वफाकी वज़रा बहुत ज़्यादा खुश हुए। चलो, मैं भी मानता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना ज़रूरी था और देना चाहिए था, जो इनने दे दिया। लेकिन इशू वोट नहीं है, सिर्फ वोट इशू नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो मसाइल है, वोट तो आपने दे दिया, लेकिन ये आपको भी देखना पड़ेगा
کہ جب وہ اوورسیز سے وہاں سے موبائل فون لے کے آتا ہے تو کیا وہ پاکستان میں کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اوورسیز کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ اوورسیز کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اوورسیز پاکستانی کی بے عزتی میں سمجھتا ہوں۔ تو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے اوورسیز پاکستانیوں کا وہ موبائل جو پاکستان کے باہر تو کام کرتا ہے لیکن جب وہ پاکستان انٹر ہوتا ہے تو اس کا موبائل آف ہو جاتا ہے، سب سے پہلے ان کو ٹھیک کیجئے گا، اس کے بعد آپ ووٹ ضرور وہ حق بھی دیجئے۔ دوسرا نہیں، سب سے پہلا مسئلہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ فلائٹ کے حوالے سے ہے۔ فلائٹ میں آپ کیا کر رہے ہو؟ 1.5-2 سال ہونے کو ہے، اب تک پاکستان سے فلائٹ سعودی عرب اور اوورسیز کے لیے بند ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ میں مانتا ہوں کہ یہ سعودی عرب کے طرف سے ہے، ان کی وجہ سے ہے، لیکن ہمارا ایمبیسی وہ کیا کر رہا ہے، ہمارا پرائم منسٹر وہ کیا کر رہا ہے، ہمارا وزیر خارجہ وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ ان سے مذاکرات نہیں کر سکتا ہے؟ کیا وہ ان کو قائل نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جو بیماری تھی یہ ختم ہو چکی ہے، لہٰذا یہ چیزیں مذاکرات سے لوگ کرتے ہیں اور یہ وفاقی حکومت کر رہا ہے، جبکہ بدقسمتی سے کوئی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جب تک یہ فلائٹ کا ایشو آپ ٹھیک نہیں کرتے ہو، میں اطمینان کا اظہار نہیں کرتا ہوں۔ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی اطمینان کا اظہار کرتا ہے تو وہ رائے ضرور کمنٹس میں دیجئے، اور اس پیغام کو اوورسیز پاکستانیوں تک آپ ہی نے پہنچانا ہے، اس کو شیئر بھی کیجئے۔ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کو سلوٹ کروں گا جب فلائٹ بحال ہو جائے۔ بے شک آپ سعودی عرب کو منت کرے، سماجت کرے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کرے، پاکستان کے لیے کرے، اپنی لیے کرے، کیونکہ یہی اوورسیز پاکستانی تھے جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے، آپ کو فنڈنگ کر رہے تھے، آپ کو حوصلہ دے رہے تھے، نہ صرف ووٹ دینے کے لیے اوورسیز سے آئے تھے بلکہ آپ کے دھرنے میں بھی اوورسیز پاکستانی مسلسل آ رہے تھے، جو ہر رات آپ ان کو سٹیج پر چڑھا رہے تھے۔ یہ ماجرا بھی اوورسیز پاکستانیوں نے دیکھا ہے۔ میں اپنی وفاقی حکومت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی یہ جو کرنٹ ایشو ہے اس کو فوری طور پر حل کی جائے۔ اگر ایسا آپ نے نہیں کیا تو اوورسیز پاکستانیوں کو آپ نے ووٹ کا حق تو دے دیا نا، وہ وہاں سے آپ کے منہ پر وہ بیلٹ پیپر تھپڑ سمجھ کر ماریں گے۔ بہت شکریہ۔